हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपने चैनल पर यूपी ट्रिपल एस सी जो पेट का एग्ज़ाम होने वाला है 18 सितंबर को, ठीक है। 18 सितंबर इसकी डेट आ गई है। उसी के संदर्भ में हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो इस पर हम अपने चैनल पर हिस्ट्री और पॉलिटी का अभी आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो जिसमें हिस्ट्री के क्लास में हमने 125 क्वेश्चन अब तक करा दिए हैं, उसका वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, ठीक। अब आज का वीडियो हम 126 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाएं वो बैक टू बैक आपके पास पहुंचता जाए, ठीक है। तो चलिए हिस्ट्री का पोर्शन अपना स्टार्ट करते हैं। और जो भी क्वेश्चन यहाँ पर करा रहे हैं ये सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मतलब इससे स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ ही नहीं सकता, ये मान के चलिए। और आप अच्छा यानी टफ पढ़ेंगे, कठिन पढ़ेंगे, कठिन प्रश्न वो अपने प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसान क्वेश्चन तो सब कर लेंगे, लेकिन जो कठिन प्रश्न होते हैं दोस्त वो लोग सभी लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरे मतलब वीडियो को पूरा देखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत लाभदायक सिद्ध होगा, ठीक। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। 126वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको सही से विजुअल हो, ठीक है। फटाफट चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता। ये आपका 126वां क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि विश्व विनाशकारी प्रलय, इसकी अवधारणा में कौन सा धर्म जो है विश्वास नहीं करता। चार ऑप्शन है: बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 126 का? बिल्कुल सही, जैन धर्म हो जाएगा। जैन धर्म जो है विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता, ठीक है। 127वां क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसका बी ऑप्शन लगा लीजिए, जैन धर्म। और 127वें पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 127वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था, ठीक है। 27वां क्वेश्चन कह रहा है किस धर्म को राष्ट्रकूट जो थे राजाओं थे उनका संरक्षण प्राप्त था। तो चार ऑप्शन है: बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म और शाक्त धर्म। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म लगा लीजिए, ठीक है। जैन धर्म को राष्ट्रकूट राजाओं का संरक्षण प्राप्त था, ठीक है। 127वें का बी ऑप्शन। अब 128वें पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था। जैन धर्म का संरक्षक पूछ रहा है, ठीक है। अशोक था, हर्ष था, पुलकेशिन द्वितीय था या फिर खारवेल था, ठीक है। तो 128वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, बिल्कुल सही, खारवेल था, डी ऑप्शन, ठीक। अशोक तो बौद्ध धर्म का संरक्षक था, बौद्ध धर्म को उसने बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था, ठीक। और ये खारवेल जो है इसने जैन धर्म को संरक्षक था, ये जैन धर्म को इसने बहुत ज़्यादा अपना सहयोग प्रदान किया इसको, इस धर्म को आगे बढ़ाने में, ठीक। तो चलिए 128वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन लगा लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 129वां क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट देख लीजिए। देखिए 129 क्वेश्चन आपका नया टॉपिक शुरू हो रहा है, बौद्ध धर्म, हाँ। जैन धर्म के बाद अब 128 क्वेश्चन उधर कंप्लीट हुए। 129वां क्वेश्चन बौद्ध धर्म से स्टार्ट हो रहा है। बौद्ध धर्म में आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग से दोस्तों रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको नोट्स बना दे जाइएगा। लास्ट टाइम में जब आपका 2-4 दिन बचा रहेगा आप इसको खाली एक बार पलट लेंगे, जान लीजिए सारे अब आपका ये ब्रह्मास्त्र तैयार हो रहा है, ठीक है। आपको कहीं नहीं भागना है। जितना भी टफ क्वेश्चन जितना भी पूछेगा वो, और आपको पता ही है कि हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन टफ ही करते जा रहा है। इन तक एग्ज़ाम में कोई भी आयोग हो, कोई भी संस्था हो जो एग्ज़ाम करा रही है, उसका ये एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि मेरिट जो इतनी ज़्यादा चढ़ जा रही है 85 प्लस 90 प्लस, ठीक है। तो उस लिहाज से उस पर्पज़ से क्या कर रहे हैं वो लोग कि पेपर टफ बना रहे हैं ताकि अंदाज़ा वाले, तुक्का वाले, इस तरह के लोग इसमें ना आ पाएँ, ठीक है। और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन रहा है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो जो डीपली जाके पढ़ेगा, अच्छे क्वेश्चन को पढ़ेगा, उसी का सिलेक्शन होगा, ठीक। चलिए अब बौद्ध धर्म स्टार्ट करते हैं फटाफट। 129वां क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। चार ऑप्शन है: वैशाली में, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में या पाटलिपुत्र में। तो बिल्कुल सही आंसर लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। तो लुम्बिनी में हुआ था बुद्ध का जन्म। कब हुआ था? 563 BC में हुआ था। कपिलवस्तु के निकट है लुम्बिनी, ठीक है। और उनके पिता का नाम कौन था? शुद्धोधन था, जो कि शाक्यगढ़ यानी कि शाक्य जो उस टाइम के वो थे राजा थे, उनके प्रधान थे, ठीक है। तथा उनकी माता जो थी माया देवी थी, हाँ, वो कोली गणराज, हाँ, यानी कोली वंश की कन्या थी।
बुद्ध का बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था, यह आपको पता ही है। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। और आप ये भी जान लीजिए कि 483 ईस्वी में कुशीनारा यह मल्ल गणराज्य की प्रथम राजधानी है, कुशीनारा, ठीक। कुशीनारा जो है मल्ल गणराज्य की प्रथम राजधानी है, ठीक। उसमें 80 वर्ष की आयु में, और जिसको आजकल हम कुशीनारा को किससे संबोधित करते हैं, कौन सा शहर है उत्तर प्रदेश में, कुशीनारा, कुशीनगर से नाम से जानते हैं, जिसको हम कुशीनगर जिला, ठीक, में बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं बुद्ध की मृत्यु को, महापरिनिर्वाण, ठीक, महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं, ठीक। यह मल्ल गणराज्य की राजधानी थी उस टाइम की, ठीक, जिसे कुशीनारा कहा जाता था, और वर्तमान समय में उसको कुशीनगर कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर उनका मृत्यु हुई थी। तो चलिए, हमने आपको 129वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है ये बता दिया। चलिए 130वें क्वेश्चन पर आते हैं। लुम्बिनी जो है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, इसका समर्थन किसके एक अभिलेख से होता है, हैं, इसका समर्थन कौन करता है, ठीक। अशोक के, कनिष्क के, हर्ष के, या फिर धर्मपाल के, ठीक है। तो 130वां क्वेश्चन का सही आंसर बताइए फ्रेंड, क्या हो जाएगा, अशोक का होगा कि धर्मपाल का होगा। बिल्कुल सही, आपका आंसर अशोक के एक अभिलेख से होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था जब कलिंग विजय के बाद, तो उसने बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारे प्रचार प्रसार किया था, ठीक। चलिए 130 क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए अब 131वां यानी 131 क्वेश्चन पर आते हैं। फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह हर साल आया है, EPPCS मेंस में आया है, EPPCS प्री में आया है, ये सब। तो वो स्थान अब कहाँ है, तो आपको सीधे बता देना है, उत्तर प्रदेश राज्य में कुशीनगर एक ज़िला है, ठीक। कुशीनगर आपको पता ही होगा, कुशीनगर कहाँ पड़ता है, ठीक, कुशीनगर, ठीक, वहाँ पे है। चलिए 132वें पे आते हैं, इसका डी ऑप्शन लगा लीजिए। 132वें क्वेश्चन पे आते हैं कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, ठीक है। उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग, या उनका प्रबोधन। तो इसका सही आंसर आप लोग लगा लीजिए, उनका गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बुद्ध जी के जीवन की घटना को महाभिनिष्क्रमण उनके गृह त्याग से संबंधित है, ठीक। 132 का सी ऑप्शन लगा लीजिए। अब चलिए फटाफट देख लेते हैं 133वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। 130 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, ये देखिए, थोड़ा स्लाइड ऊपर कर लें। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, कहाँ पे दिए थे सर्वाधिक उपदेश महात्मा बुद्ध जी ने? 4 ऑप्शन है, वैशाली में दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे, कौशाम्बी में दिए थे, या फिर राजगिरी में दिए थे, ठीक है। तो 130 का सही आंसर लगा लीजिए, बिल्कुल सही, श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक अपने उपदेश दिए थे, ठीक। 133वें का बी ऑप्शन लगाइए। 34वें पे आते हैं। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? बिल्कुल सही, आपका 4 ऑप्शन है, महावीर, शंकराचार्य, महात्मा बुद्ध, गुरु नानक। तो आपको सीधे लगा देना आँख बंद करके, महात्मा बुद्ध ने दिया था। सारनाथ कहाँ पड़ता है? ये आपके बनारस ने वाराणसी ज़िले में ही पड़ता है, और थोड़ा सा उससे 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था, ठीक। चलिए 134वें का सी ऑप्शन। 135 135 पे आते हैं फ्रेंड, फटाफट देख लीजिए 135 क्या कह रहा है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? बुद्ध के उपदेश जो है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कह रहा है आत्मा संबंधी विवाद है, बी कह रहा है कि ब्रह्मचर्य से, सी कह रहा है धार्मिक कर्मकांड से है, और डी कह रहा है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से है। यानी बुद्ध जी के जो उपदेश हैं वो किससे संबंधित है? ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। अब बताइए इसमें सही कौन हो जाएगा? बिल्कुल सही, आपका आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता पर आधारित है उनके उपदेश, ठीक। आपकी आचरण के शुद्ध होना चाहिए और पवित्र होना चाहिए। चलिए 135 का डी ऑप्शन लगाइए आप लोग। अब हम चलते हैं 136 का। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, ठीक है। चलिए ऑप्शन है महाभिनिष्क्रमण की घटना को, संबोधि की घटना को, या प्रथम उपदेश जब दिए उस घटना को, या फिर निर्वाण की घटना को, ठीक है। तो मृग सहित चक्र द्वारा चित्रण किया गया, ठीक है। तो 136 का सही आंसर लगा लीजिए, बिल्कुल सही, प्रथम उपदेश जब उन्होंने पहला उपदेश दिया था, हाँ,
उस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र के द्वारा हुआ है, ठीक, भारतीय कला में। चलिए 136 136वें का सी ऑप्शन लगा लीजिए और 137वें क्वेश्चन पढ़ते हैं, फटाफट देख लीजिए फ्रेंड। 137वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था, ठीक है, बोध गया में, ठीक। निम्नलिखित में से वो 2 बंजारे कौन थे? एक ऑप्शन ए कह रहा है मल्लिक और तपस्सु, बी कह रहा है कि मल्लिक और देवदास, सी कह रहा है तपस्सु और शूलक, और डी कह रहा है शूलक और देवदास। तो बताइए इन चारों में कौन में से सही आंसर कौन होगा? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाइए, बिल्कुल सही, मल्लिक और तपस्सु थे, तपस्सु, ठीक। चलिए 137 का ये ऑप्शन लगाइए और इसके बाद 138 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए 138 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर। धर्मचक्र परिवर्तन किया गया था, धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ किया गया था ये पूछ रहा है, ठीक है। सांची में किया गया था, श्रावस्ती में किया गया था, सारनाथ में किया गया था या फिर वैशाली में किया गया था? तो धर्मचक्र परिवर्तन आप जान ही रहे हैं, जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिए थे, ज्ञान प्राप्त होने के बाद प्रथम उपदेश जहाँ पे दिए थे उसी को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। और आपको पता ही है कि इन्होंने ये प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, ठीक है, उत्तर प्रदेश के सारनाथ, बनारस जिले के सारनाथ नामक स्थान पर, ठीक। चलिए 138वें का सी ऑप्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में पूछता है। धर्मचक्र परिवर्तन अगर बुद्ध जी का पूछा तो धर्मचक्र परिवर्तन जरूर पूछेगा, ठीक। यह सर्वाधिक उपदेश उन्होंने कहाँ दिए ये जरूर पूछेगा, ठीक। अब महापरिनिर्वाण पूछ सकता है, कुशीनगर, ठीक। तो 138 का सी हो गया। 139 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए फिर 139 क्या कह रहा है? बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। बौद्ध संघ में पहले भिक्षुणियों को अनुमति नहीं थी, लेकिन बाद में बुद्ध जी ने स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दे दी गई थी। 139वें का 4 ऑप्शन आपको दिखा दें, यहाँ पे होगा इस साइड। हाँ, श्रावस्ती में दी थी, राजगिरी में दी थी, श्रावस्ती में दी थी, वैशाली में दी थी, राजगिरी में या फिर कुशीनगर, हाँ, किस स्थान पर दी थी, ठीक है। तो 139 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए आप लोग, बिल्कुल सही, वैशाली में दी थी, ठीक, बिल्कुल सही, वैशाली में दी थी। चलिए 140वां क्वेश्चन पाते हैं, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? संघ का प्रमुख होना चाहता था बुद्ध जी के जीवन काल में ही, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, देवदत्त, महाकश्यप, उपाली या आनंद, हैं 4 ऑप्शन है, बताइए इसमें से कौन था? तो 140वां क्वेश्चन का बिल्कुल सही, देवदत्त, उसका जो चचेरा भाई था वही बुद्ध जी के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 140 हो गया कंप्लीट। 141 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 141 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे, क्या थे? देखिए 4-5 यहाँ पे दिया गया है पॉइंट। धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, ये 4-5 पॉइंट हैं। तो इसमें कह रहा है कि बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण क्या मतलब ये 4-5 पॉइंट है, बताइए इनमें से कौन से सम्मिलित हैं, ठीक, जिस कारण से बौद्ध धर्म इतना प्रचलित हुआ और इतना ज़्यादा इसका विस्तार हुआ, ठीक। तो कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है आपको, ठीक है। तो ऑप्शन आपको हम दिखा दे रहे हैं, इसमें से कौन कौन से सही होंगे, ठीक है। तो 141 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, बिल्कुल सही आपका, यहाँ पे देखिए, हैं इसका देखिए धर्म की सादगी है, दलितों को वो है, ठीक है। तो धर्म की सादगी बिल्कुल सही है, दलितों के लिए विशेष अपील है, बिल्कुल सही है, उसमें अछूत वाली कोई भावना नहीं थी बौद्ध धर्म में, ठीक। और उसके बाद धर्म की मिशनरी भावना, ठीक है, सबका कल्याण करने के संदर्भ में मिशनरी भावना। मिशनरी लोग क्या कहते हैं? गरीबों के, निचले वर्ग के लोगों का उत्थान के संदर्भ में बात करते हैं, 3 हो गया। और उसके बाद ये चौथा स्टेटमेंट क्या है? स्थानीय भाषा का प्रयोग, हैं स्थानीय भाषा का प्रयोग में ही उपदेश देते थे ताकि लोगों को जल्दी से सरल भाव से समझ में आए, ठीक है। दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, ये नहीं था, ठीक है। दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता ये बौद्ध धर्म के से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, चलिए चारों ऑप्शन देखते हैं फटाफट, 1, 2, 3, 4, ये सी ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल सही आपका, ये सी ऑप्शन लगा लीजिए। 141 का सी ऑप्शन लगाइए। चलिए 142वां क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। बौद्ध दर्शन
बुद्धिस्ट फिलॉसफी के अनुसार विचार करना है। क्या कथन और कारण दिया है, ठीक है। आपको 142वां क्वेश्चन में कथन दिया है और कारण दिया है उसका। पुनर्जन्म नहीं होता। बौद्ध का दर्शन जो है ये कह रहा है कि पुनर्जन्म नहीं होता है, कथन है। कारण कह रहा है आत्मा की सत्ता नहीं है, ठीक है। ये इसका कारण बता रहे हैं, ठीक। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या। अब जान ही रहे हैं, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ये गलत है, आर सही है, आर गलत है, ये सही है। ये 4 ऑप्शन आपके हो जाते हैं, तो आपको पता ही है। अब इसमें देखिए आपको बौद्ध दर्शन में क्या कह रहा है, ठीक है। 142 क्वेश्चन, पुनर्जन्म नहीं होता है। ये पुनर्जन्म विश्वास नहीं कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? ये गलत है, पुनर्जन्म होता है, ठीक। बौद्धियन फिलॉसफी जो है पुनर्जन्म में विश्वास करती थी, ठीक। और दूसरा कह रहा है, कारण कह रहा है इसका आत्मा की सत्ता नहीं है, आत्मा की सत्ता नहीं है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बौद्धियन फिलॉसफी आत्मा की सत्ता को मानती थी, ठीक है, कि मतलब आत्मा की सत्ता नहीं होती। हाँ, तो इसका मतलब कि ये गलत और ये सही, तो कौन सा है? कथन गलत, यानी ए गलत, आर सही, यानी डी ऑप्शन होगा, ठीक। 142 का डी ऑप्शन लगा लीजिए फ्रेंड। चलिए 143 पे पढ़ते हैं, फटाफट देख लीजिए 143 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर। सॉरी, स्लाइड होने में ना थोड़ा इधर उधर हो जाता है। चलिए 143 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए फ्रेंड। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, बस साथ ही साथ आपको देखते जाना है। और एक अगर नोट्स बना लेते हैं एक पन्ने पे, तो जान लीजिए कि वो पेज आपका ब्रह्मास्त्र होगा, है। हिस्ट्री आपकी एक बार में अगर उसको पलट लेंगे तो जान लीजिए कि तैयार हो जाएगा फटाफट। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे आपके। 25 क्वेश्चन अगर जीके जीएस से आने हैं तो 25 क्वेश्चन आप एकदम डंके की चोट पर करके आएंगे, ठीक। चलिए 143 क्वेश्चन देखते हैं। संसार अस्थिर और क्षणिक है। 43वां क्वेश्चन कह रहा है संसार अस्थिर है और क्षणिक है, इसका निम्न में से किससे संबंध है, ठीक है। इसे संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है, जैन धर्म से है, गीता से है या वेदांत से है? संसार अस्थिर और क्षणिक है, इसका संबंध बौद्ध धर्म से है, ठीक। 143 का ए ऑप्शन लगा लीजिए, ठीक। चलिए 144 पे आते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? कह रहा है क्या इनके बारे में सत्य है? 4 ऑप्शन दे रहा है आपको। अब पूछ रहा है इनमें से क्या सत्य है, ठीक। 144 का बताइए, 4 पॉइंट है। वो कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो ये 4 स्टेटमेंट दिया गया है, 4 कथन। अब बताइए 4 पॉइंट में इसमें कौन से गौतम बुद्ध के बारे में सत्य है? सत्य पूछ रहा है, ठीक है। तो 144 का कौन सा? पहले आपको देखना है कि कौन कौन सत्य है। वे कर्म में विश्वास करते थे, बिल्कुल सही। हाँ, उसके बाद आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, ये भी सही है। निर्वाण की प्राप्ति में विश्वास करते थे, ये भी सही है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, ठीक है, कि ईश्वर है जो उसकी सत्ता है वही सब कुछ चलाता है, इसमें विश्वास बौद्धिस्ट नहीं करते थे, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 कौन ऑप्शन सही होगा? 1 2 3 सही है, ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ए ऑप्शन लगा लीजिए फ्रेंड, 144 का ए ऑप्शन। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 145वें क्वेश्चन पे, फटाफट देख लीजिए। 145वां क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड? बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही हैं ये पूछ रहा है, ठीक है। बौद्ध धर्म के संदर्भ में उसने वर्ण जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग के सर्वोच्च समाज कोटि को चुनौती दी, उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना, ठीक है। तो बताइए ये कूट की सहायता से आपको बताना कौन सा आंसर इसका सही होगा। 145 का, ठीक है। तो उसने वर्ण जाति को अस्वीकार नहीं किया, यानी कि ये सही है, अस्वीकार नहीं किया, तो वर्ण जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने बौद्ध धर्म ने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, बिल्कुल सही, कि ब्राह्मण ही क्या बोलते हैं कि सुपीरियर हैं, ब्राह्मण वर्ग ही सब पे सत्ता अपना आधिपत्य जमाने के मतलब कि उनके पास वो है, पावर है, ठीक है। तो उन्हें ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक जो प्रतिष्ठा होती थी उसको चुनौती दी। और तीसरा जो है उसने यानी बौद्ध धर्म ने कुछ शिल्पों को निम्न माना, ठीक है। तो यानी कि ये भी सही है, कुछ शिल्पों को निम्न माना इन्होंने, ठीक है। 145 का सी ऑप्शन लगा लीजिए, 1 2 3 तीनों सही है, ठीक। चलिए 145 का सी ऑप्शन हो जाएगा। अब 146 पे आते हैं, ठीक है।
146वां क्वेश्चन देखिए फटाफट क्या कह रहा है। 146वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ गया, ठीक है। बताइए इसमें त्रिपिटक क्या है। 146वां क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिपिटक क्या है, आपको ये बताना है। थोड़ा सा हम इसको जूम कर दे रहे हैं ताकि आपको फटाफट सही से विजुअल हो और आप जल्दी से इसको पढ़ पाएँ। त्रिपिटक क्या है, ठीक है। गांधी जी के 3 बंदर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, महावीर के 3 नगीने हैं, या फिर बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, ठीक है। त्रिपिटक जो है बुद्ध जी के उपदेशों का संग्रह है, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। आप लोग सब लोग जान ही रहे हैं त्रिपिटक के बारे में। और अब त्रिरत्न की जहाँ बात होगी, त्रिपिटक मतलब बुद्ध जी, अगर त्रिरत्न की बात आती है, ठीक है, त्रिरत्न त्रिरत्न की बात आएगी तो वहाँ पे स्वामी जी, महावीर स्वामी, ठीक, स्वामी जी। त्रिरत्न में स्वामी जी और त्रिपिटक में बुद्ध जी, ठीक है। ये याद करने का तरीका है, ठीक। तो त्रिपिटक बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, ठीक। 146 का डी ऑप्शन लगा लीजिए। 146 का डी ऑप्शन लगाइए। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है त्रिपिटक। अब हम चलते हैं 147वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। किस बौद्ध ग्रंथ में संघ के जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, ठीक है। दीन निकाय में, विनय पिटक में, अभिधम पिटक में, या विभाषा पिटक में। त्रिपिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, सूत पिटक। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये 3 पिटक है, ठीक। और जैनिष्ठ में, जैन धर्म में क्या है, 3 रत्न में क्या है, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन, ठीक है। वो 3 रत्न है, महावीर स्वामी जी का दिया गया। और ये बुद्ध जी का दिया गया त्रिपिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक और सूत पिटक, ठीक है। तो अब बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं कौन किसमें, दीन निकाय में, विनय पिटक में, अभिधम पिटक में, विभाषा शास्त्र में। तो 147वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा 147 बिल्कुल सही, बिना पिटक में है। बी ऑप्शन यानी बिना पिटक में संघ जीवन के नियम जो है आपको बिना पिटक में मिलेंगे कि संघ में रहने वालों को जीवन कैसे होना चाहिए, उनको क्या क्या क्रियाकलाप करना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको बिना पिटक में मिल जाएंगी, ठीक। तो ये हो गया वो 147 147वें का बी ऑप्शन हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 148वें क्वेश्चन पे। 148 क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, देख लीजिए फटाफट। मिलिंद पन्हों की बात हो रही है। यह संस्कृत नाटक है, जैन वृत्तांत है, पाली ग्रंथ है, या फारसी महाकाव्य है। मिलिंद पन्हों, ठीक है। 148 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, बिल्कुल सही, पाली ग्रंथ है। क्योंकि बुद्ध जी का हम जीवन दर्शन बुद्ध जी के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये पाली, और बौद्ध ग्रंथ जो भी लिखे गए वो पाली भाषा में लिखे गए, ठीक। ये पाली ग्रंथ है मिलिंद पन्हों, ठीक। चलिए 148 का सी ऑप्शन लगाइए। 149 पे आते हैं। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, कहाँ पे हुआ था, अनिरुद्ध के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, बिंबिसार के शासनकाल में, या उदयभद्र के शासनकाल में, ठीक है। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन की बात हो रही है, ठीक है। 149वें क्वेश्चन का बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था प्रथम बौद्ध समिति, ठीक है। कहाँ पर आयोजित की गई थी, राजगिरी में, ठीक। चलिए 149 का बी ऑप्शन हो गया। 150वें क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 150th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड देखिए। निम्नलिखित में से पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति होने का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अशोक के अभिलेख में, दीपवंश में, महावंश में, या दिव्यावदान में, ठीक है। ये 4 आपको पॉइंट दिए गए हैं। अब पूछ रहा है किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति होने का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो आप कूट के सहायता से आपको सही आंसर बताना है, ठीक है। तो 150वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए सब लोग। यानी कि दीपवंश में अशोक के स्रोत, ठीक है, दीपवंश में और एक महावंश, ठीक है। ये इन दो जगहों में अशोक के तृतीय बौद्ध अशोक के ये दो क्या बोलते हैं स्रोत, इन 2 स्रोतों के जरिए दीपवंश और महावंश के जरिए ये हमें मालूम होता है कि तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। दीपवंश और महावंश यानी 2 और 3। तो 2 और 3 इसमें कौन ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। चलिए बी ऑप्शन लगा लिए। 150 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया फ्रेंड, ठीक है। इसका बी ऑप्शन सही है। यहाँ पे 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब हम अपना नेक्स्ट वीडियो 151 से लाएंगे, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट 150 क्वेश्चन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
फिर आप लोग को प्रॉब्लम होगी। तो हम चलिए मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर कीजिएगा। चैनल बनाया हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाएं वो बैक टू बैक आपके पास पहुंचता जाए। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।